Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Measures of Dispersion. Now we start with exercise 2.1, question number 4. Find the QD for the following data: 3, 16, 8, 15, 19, 11, 5, 17, 9, 5, 3. So यहाँ पे QD ढूंढना है, इसका मतलब क्वार्टाइल डिविएशन, and quartile deviation is also called as semi interquartile range. तो कभी कभी QD के जगह पे semi interquartile range ये भी पूछ सकते हैं, इसका भी मतलब QD ढूंढना है. And what is the formula for that? It is Q3 minus Q1 divided by 2. इसका मतलब we need to first find Q3 and what Q1. So for this, ये जब क्वेश्चन रीड किया तो कॉमा कॉमा कंडीशन करके डेटा दिया था, मतलब इट वाज रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन, एंड रॉ डेटा रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है एंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल, सो योर फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द गिवन डेटा इन व्हाट असेंडिंग ऑर्डर. सो यहाँ पे वी राइट दिस एज क्वेश्चन नंबर 4 एंड इधर मैं यहाँ पे लिखता हूं अरेंजिंग द गिवन डेटा in ascending order. So what is the ascending order? ये हो जाएगा 3, 3, 5, 5, 8, 9. 9 के बाद it is 11, के बाद 15, 16, 17 and last में it is 19. So यहाँ पे चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So number of observation जो है वो 11 है. So यहाँ पे हम लिखेंगे here n is equal to 11 आएगा. And अभी हमें Q1 चाहिए और Q3 चाहिए, तो पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं QI. It is value of I into n plus 1 upon 4th observation. So Q1 हो जाएगा value of 1 into 11 plus 1 upon 4th observation. So ये हो जाएगा value of 1, ये हो जाएगा 11 plus 1 मतलब 12 upon 4, 12 by 4th observation लिखते हैं, and this becomes the value of third observation. And value of third observation मतलब जो डेटा ascending order में अरेंज किया है उसका थर्ड ऑब्जर्वेशन देखना है. So ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड हो गया. So we write this as 5. अब यहाँ पे ढूंढेंगे Q3. So ये हो जाएगा value of 3 into 11 plus 1 upon 4th observation. So this becomes value of 3 into 12 by 4th observation. ये हो जाएगा value of, ये 4 1s are 4 3s are 3 into 3 मतलब 9, तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा value of 9th observation. जैसे एक बार वापस बता रहा हूँ, 4 1s are 4 3s are and इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो 3 3s क्या हो जाएगा 9th ऑब्जर्वेशन. तो 9th ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9. तो 9th ऑब्जर्वेशन इज व्हाट 16 है. सो यहाँ पे Q3 is equal to 16 आ गया. एंड अब यहाँ पे हम लिखेंगे QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. ये हो जाएगा 16 minus 5 divided by 2. This becomes 11 upon 2 and this is nothing but what 5.5. So with this the fourth question is done. We start with the next question, that is question number 5. So question number 5 says, given below are the prices of shares of a company for the last 10 days. Find QD. 172, 164, 188, 214, 190,
237, 200, 195, 208, 230. मतलब यहाँ पे अगेन इन दिस क्वेश्चन इफ यू ऑब्जर्व तो ये क्या दिया है, ये क्वेश्चन में वापस दिया है कॉमा कॉमा कंडीशन करके डेटा, मतलब ये हो गया अगेन दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट रॉ डेटा एंड पूछा क्या है QD, QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, दैट मींस वी नीड टू फाइंड व्हाट Q3 एंड Q1 and Q3 and Q1 for raw data. So first step for that is arranging the given data in what ascending order. तो यहाँ पे लिखेंगे arranging the given data in ascending order. yes, तो जो ascending order है वो हो जाएगा 164, 172. अच्छा, उसके बाद है 188, 190, 195. सो यहाँ पे लिखते हैं 188, 190, 195. अच्छा, उसके बाद है 200, 208. सो 200 आ जाएगा, 208 आ जाएगा. 214, उसके बाद 230 है एंड फिर 237 है. Yes, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया. सो वी राइट यहाँ पे n इज इक्वल टू 10. फिर इधर आ जाएगा QI का जनरल फॉर्मूला. इट सेज वैल्यू ऑफ I इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 इंटू 11 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. सो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 2.75 ऑब्जर्वेशन एंड दिस बिकम्स वैल्यू ऑफ 2.75 है ना, तो डेसिमल के पहले का पार्ट तो यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस डेसिमल के बाद का पार्ट तो यहाँ पे लिखते हैं 0.75 इनटू वैल्यू ऑफ, अरे ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, +1 करेंगे तो ये सेकेंड है तो +1 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वेशन. So according to this, so we write Q1 is equal to, अच्छा सेकेंड ऑब्जर्वेशन मतलब ये है तो ये हो जाएगा 172 प्लस 0.75 इनटू थर्ड माइनस सेकेंड तो ये हो जाएगा 188 माइनस 172. सो 172 प्लस 0.75 मतलब मैं 3/4 भी लिख सकता हूं ऑफ, अच्छा ये कितना वैल्यू है, ये दोनों का डिफरेंस इज 16. 4 1 जा 4 4 जा, ये हो जाएगा 172 प्लस 12, ये बन जाएगा 184. अब यहां पे आ जाएगा Q3 विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा सीधा. और इसको मैं लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ 3, अरे 10 प्लस 1/4 मतलब यहाँ पे था 11/4 एंड 11/4 मतलब 2.75 तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं इंटू 2.75 ऑब्जर्वेशन. सो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3 इंटू दिस तो 5 3 जा 15, 1 कैरी 21 और 1 22, 2 कैरी, ये हो जाएगा 8 ऑब्जर्वेशन. सो दिस बिकम्स वैल्यू ऑफ 8th observation plus 0.25 into value of 9th observation minus value of 8th observation. So अभी हमें यही चेक करना है, 10 ऑब्जर्वेशन थे तो ये 9th होगा और ये 8th होगा.
सो 8th ऑब्जर्वेशन मतलब 214 है प्लस 0.25 इंटू 230 माइनस 214, तो ये आ गया। एंड अब ये 214 है प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 और ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 16। सो ये 1 सा ये हो जाएगा 4 सा। सो 214 प्लस 4 हो जाएगा 218। ये हो गया मेरा Q3 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू आ गया। एंड द लास्ट पार्ट नाउ इज QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2। 218 minus 184 divided by 2 आ जाएगा। अभी ये 8 में से 4 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11 होगा, 11 में से 8 तो ये 34 हो गया और ये 1 हो जाएगा, 1 minus 1 तो 0, मतलब खाली 34 बचेगा डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 17। ये हो गया मेरा QD का वैल्यू। With this the fifth sum is also done. So with this we copy these two questions now. We start with the next question, that is question number 6. Calculate QD for the following data: X 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. F 6, 5, 3, 2, 4, 7, 3. इसका मतलब X भी दिया है और F भी दिया है, ना ही वर्ड यूज किया है क्या मिड वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सीधा X और सीधा F है, मतलब दिस इज डिस्क्रीट डेटा रिलेटेड क्वेश्चन। एंड QD ढूंढना है, इसका मतलब Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसका मतलब क्वार्टाइल 3 ढूंढना है, क्वार्टाइल 1 ढूंढना है। एंड कैन आई से दिस इज डिस्क्रीट डेटा रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर 3 कॉलम्स। सो ये है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो 3 कॉलम है, उसका फर्स्ट कॉलम का वैल्यू x है, सेकंड का f है और इधर आ जाएगा CF ऑफ लेस देन टाइम। So यहाँ पे this starts with x का value with 24. So it's 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. f का value है 6, 5, 3, 2, 4, 7 and फिर 3। अभी CF ऑफ लेस देन टाइम मतलब ये आ जाएगा 6, 6 प्लस 5 ये हो जाएगा 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 3 30 हो जाएगा। सो वी राइट ओवर हियर समेशन F और कैपिटल N इज इक्वल टू 30, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहाँ पे। नाउ आफ्टर दिस वी नीड टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब Q1 एंड Q3 ढूंढना पड़ेगा क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढने के लिए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं n अपॉन 4 विच इज इक्वल टू Q1 ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ I into n plus 1 upon 4th ऑब्जर्वेशन। यस, इधर Q1 नहीं, पहले जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं QI। एंड नाउ फॉर दिस वी राइट Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 into 30 plus 1 upon 4th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 into 31 upon 4th observation, and the value for this is value of 7.75 observation, 7.75 observation। अब 6 तक
सारे वैल्यूज यहाँ पे हैं, 6 से लेके 11 तक सारे वैल्यूज विल कम अंडर दिस कैटेगरी. सो अभी CF ऑफ लेस देन टाइप विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.75 आएगा, उसका वैल्यू है 11. मतलब इधर ये 11 है, ये CF का वैल्यू का 11 का बात कर रहा हूं, बट उसका आंसर पार्ट क्या आएगा? सो इट्स, तो ऐसा मार्क करेंगे यहाँ पे. यस, एंड दिस बिकम्स योर वैल्यू ऑफ Q1 एंड ये Q1 का x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 25. सो योर आंसर फॉर Q1 इज 25 आ जाएगा. यस, सेम वे वी नीड टू फाइंड Q3 का वैल्यू एंड हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज वैल्यू ऑफ 3 into 30 plus 1 upon 4th observation. तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3 into 30 plus 1 मतलब 31, 31/4. 31/4 का डायरेक्ट आंसर यहाँ पे है विच इज 7.75 ऑब्जर्वेशन. ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ, यस ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 15, 1 कैरी तो 21 और 1 मतलब 22, 2 कैरी 23 हो जाएगा. सो 11 के बाद सारे वैल्यूज 14 तक यहाँ पे, 14 के बाद 16 तक के वैल्यूज यहाँ पे, 16 के बाद 20 तक के वैल्यूज यहाँ पे, और 20 के बाद 27 तक के सारे वैल्यूज इसके पास है 23.25. सो 20 के बाद सारे वैल्यूज ये कैटेगरी में है. सो दिस विल बिकम my value of Q3 and corresponding value for this is 29. So यहाँ पे हम लिखेंगे Q3 is equal to 29. Q1 आ गया, Q3 आ गया. We write this as QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2. ये हो जाएगा 29 minus 35 divided by 2. ये हो जाएगा 4/2 which is equal to 2. ये हो गया मेरा value of QD. So with this question is that we make a note of this part. Start with the next question, that is question number 7. Following data gives the age distribution of 240 employees of a firm. Calculate QD of the distribution. Age in years 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50. Number of employees 30, 40, 60, 50, 46, 14. Now see question में कुछ टेक्स्ट बुक में आप लोगों को 240 के जगह पे 250 दिखेगा. ठीक है, वो प्रिंटिंग एरर है, ये ध्यान रखना है. बिकॉज जब आप CF का टोटल करोगे ना आपको 240 वैल्यू आ रहा है, इसलिए 240 एम्प्लॉइज ही आएगा. ठीक है, तो वो प्रिंटिंग एरर समझ के फिर सॉल्व करना है. एंड QD ढूंढना है, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन. एंड जब ऐसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें क्लास इंटरवल है, मतलब दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट ग्रुप डेटा एंड कंटिन्यूअस है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्रिपेयर 3 कॉलम्स. तो फर्स्ट कॉलम जो है ये हो जाएगा एज इन इयर्स. उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. यस, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है दिस इज F. ये जो है वो कंसिडर होगा एज X एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो जाएगा CF ऑफ लेस देन टाइम. ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिख देते. चले, सो हियर वी हैव द वैल्यू व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 20 to 25, फिर 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50. ये लास्ट ग्रुप है. यस, फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज क्या दिए हैं? सो इट इज 30 followed by 40 followed by 60, 50,
46 40। सो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 50 180, 180 प्लस 46 is 226, 226 प्लस 14 is 240। तो ये हो गया 240 is the value। एंड कहना से यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ मेरा n जो है उसका वैल्यू भी 240 आ जाएगा जो टोटल है। सो समेशन f और n is equal to 240। यस, ये पार्ट हो गया। एंड नाउ सिंस दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब Q1 एंड Q3 ढूंढना है, एंड दिस इज ग्रुप डेटा रिलेटेड क्वेश्चन। सो यहाँ पे वी फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ n by 4। सो ये हो जाएगा 240 by 4 which is equal to 60। सो इधर मैं लिखूंगा यहाँ पे Q1 क्लास lies in the interval। अरे 60 जो है ना, 60 मतलब यहाँ पे 30 है, 30 के बाद 60 तक के सारे वैल्यूज ये कैटेगरी में। सो दिस becomes your value for what? Q1। मतलब Q1 क्लास आ जाएगा 25 to 30 एंड यहाँ पे लिखेंगे L is equal to 25। CF मतलब इसके जस्ट ऊपर CF का जो वैल्यू है वो 30 आ गया। H मतलब ये दोनों का डिफरेंस तो 5 आ गया, एंड F मतलब इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो 40 आ गया। सो दिस बिकम्स Q1 is equal to L plus N by 4 minus CF into H upon F। तो ये हो जाएगा 25 प्लस ब्रैकेट n by 4 का वैल्यू आ गया 60 माइनस ब्रैकेट में ये आ जाएगा 30, ये CF 5 हो गया और ये 40 हो गया। सो दिस इज 25 प्लस ये हो जाएगा 30 into 5 अपॉन 40। सो 25 आ गया प्लस ये 0 गया, ये 15 अपॉन 4 हो गया। सो दिस इज 25 प्लस 15 by 4 मतलब ये हो जाएगा 3.75। So this becomes 28.75। yes, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q1। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू ढूंढना है, दैट इज Q3। बट Q3 के लिए we need to find over here 3n by 4। so 3 into 240 by 4 मतलब ये हो जाएगा 3 into 60 which is equal to 180। so इधर लिखेंगे हम लोग Q3 lies in the इंटरवल। अभी 180 तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 तो 180 130 से लेके 180 तक सब ये कैटेगरी में, तो इक्वल टू तो ये कैटेगरी में गया, ये कैटेगरी में मतलब ये बन जाएगा Q3 का वैल्यू। यस, एंड यहाँ पे सो इन द इंटरवल क्या लिखेंगे हम लोग, ये राइट इट एज 35 to 40 वाला कैटेगरी एंड L इज इक्वल टू 35। CF मतलब इसके जस्ट ऊपर तो ये 130 हो जाएगा, H मतलब ये दोनों का डिफरेंस तो 5 हो जाएगा एंड F मतलब 50 हो जाएगा। सो वी राइट ओवर हियर Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n अपॉन 4 माइनस CF इंटू H अपॉन F। So we write this is 35 plus yes इधर ब्रैकेट में 3n by 4, so ये हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 130, ये 5 हो गया और ये 50 हो गया। so 35 प्लस ये हो जाएगा 50 into 5 अपॉन 50, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1 into 5 तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q3। सो Q1 मिल गया, Q3 मिल गया। अब लास्ट पार्ट है, we need to find QD। so Q3 minus Q1 divided by 2 आ जाएगा। so यहाँ पे अभी Q3 का वैल्यू लिखेंगे, Q3 का वैल्यू क्या आया है, it's 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा माइनस Q1 का वैल्यू ऑफ Q1 is 28.75 है। so अब यहाँ पे लिखते हैं 28.75 डिवाइड बाय 2। यस, 40 माइनस 28.75 तो ये हो जाएगा मेरा 11.25 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 5 5 जा
यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा तो इधर पॉइंट आ गया, तो ये 6 हो गया, फिर 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो 1 कैरी, तो 1 0, मतलब ये हो जाएगा 5। सो ये हो गया QD is equal to 5.625. With this question is done. We make a note of this part. We start with the next question, that is question number 8. Following data gives the weight of boxes. Calculate quartile deviation for the data. Weights kgs, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22. Number of boxes 3, 7, 16, 14, 18, 2. CF 3, 10, 26, 40, 58, 60. So now this question is based again on what? Quartile deviation. Quartile deviation मतलब वापस क्या ढूंढना पड़ेगा? We need to find Q3, we need to find Q1, and फिर क्या करना है? QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2 लिखना है. And for this, since this is question based on कौन सा डेटा है? क्लास इंटरवल है, मतलब ग्रुप डेटा, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में ही CF भी दे दिया है, मतलब क्वेश्चन में क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और CF सारे वैल्यूज दे दिए, मतलब डायरेक्ट खाली क्या करना है, वो टेबल को यहाँ पे फ्रेम करना है, एंड वी राइट इट एज वेट जो है यहाँ पे लिखे, अच्छा ये क्वेश्चन 8 है, यहाँ पे लिखेंगे वेट इन केजीज आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे F नंबर ऑफ बॉक्सेस बोलेंगे और उसको F से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया है, ये F बनेगा, और इधर CF डायरेक्ट दिया हुआ है, यस, तो ये आ जाएगा CF ऑफ लेस देन टाइम. स्टार्ट हो रहा है विद 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22. F का वैल्यू दिया है 3, 7, 16, 14, 18, एंड लास्ट वैल्यू है 2. सो ये हो जाएगा 3, 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 16 ये हो जाएगा 26, 26 प्लस 14 ये हो जाएगा 40, 40 प्लस 18 ये हो जाएगा 58, 58 प्लस 2 ये हो जाएगा 60, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा समेशन F और कैपिटल L इज इक्वल टू 60 हो जाएगा. Now again this question is based on क्या था? Quartile deviation, मतलब वापस क्या ढूंढना है? Q1 and Q3 ढूंढना है. So over here for Q1 हम पहले क्या ढूंढेंगे? n/4, क्योंकि ये ग्रुप डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए n/4 ढूंढेंगे. So n/4 मतलब यहाँ पे आएगा 16/4 which is equal to 15. So हमें greater than और equal to 15 तक का वैल्यू ढूंढना है. Yes, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 10 है और इधर 26 है. सो 10 के बाद सारा वैल्यूज 26 तक ये ग्रुप में, ये ग्रुप मतलब कौन सा आएगा? दिस कैटेगरी. सो दिस कैटेगरी है इसलिए इसको काउंट करेंगे एज व्हाट, ये हो जाएगा Q1. सो यहाँ पे भी राइट इट एज Q1 क्लास, क्या लिखेंगे? Q1 क्लास lies in the interval 14 to 16.
L इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, CF मतलब इसके जस्ट ऊपर तो ये 10 है, H मतलब वो दोनों का डिफरेंस दैट इज ये दोनों का डिफरेंस तो ये आ जाएगा 2 एंड F मतलब उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो 16 है। सो ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू L प्लस ये हो जाएगा N अपॉन 4 माइनस CF इंटू H अपॉन F, ये हो जाएगा 14 प्लस यस इधर आ जाएगा n/4 का वैल्यू कितना आया था 15, तो ये आ जाएगा 15 माइनस CF, ये 10 हो जाएगा, दिस बिकम्स 2/16, ये हो जाएगा 14 प्लस 5 इंटू 2/16, अच्छा तो 2/16 को 1/8 लिखते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/8, 14 प्लस ये हो जाएगा 5/8, 14 प्लस यस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50 मतलब 8 6 48 होता है, यहाँ पे 50 था तो 2 बचेगा, 20 मतलब 8 2 16 होता है तो कितना बचेगा 4, तो 40 मतलब 8 5 सो आंसर आ जाएगा यस 14.625, यस ये हो गया। एंड यहाँ पे समझो अगर मुझे ऐसा 5/8 को लिटरली डिवाइड नहीं करना है एंड फिर भी मुझे उसको सिंप्लीफाइड वे में सिंप्लीफाई करना है तो वी हैव वन मोर ऑप्शन, यस दिस इज एडिशनल पार्ट, ये खाली ट्रिक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, समझा तो एक्सेप्ट करने का नहीं तो भूल जाना है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, ये जो 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, मुझे मालूम है 2 के साथ अगर एक बार 5 आया तो 10 होता है, यस इसके साथ 5 आया तो 10 होता है, इसके साथ 5 आया तो 10 होता है, मतलब इधर 5 एक बार 2 बार 3 बार, अरे मैं डिनोमिनेटर में अगर 3 बार 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर में 3 बार 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे मालूम है 5 5 25 25 5 125 एंड 125 इंटू 5 मतलब ये हो जाएगा 625 अपॉन 2 5 10 2 5 10 2 5 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा 1000, मतलब 3 से डेसिमल शिफ्ट आ गया 0.6, हमने यहाँ पे लिटरली डिवाइड किया, ये स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे इजीली आ जाएगा। सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सी ये अप्लाई करना सीखेंगे तो फिर इजीली हमें भी आएगा वो, अदरवाइज हमको ये पार्ट डिफिकल्ट ही लगेगा, बट ये किया ना तो आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मदद मिलेगा जहाँ पे यू कैन डू दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफाई करके इजीली आंसर आ जाए, ठीक है, और कैलकुलेशन का वैल्यू कैसा है वो कोई पूछने नहीं वाला है, सो हाउ स्मार्टली एंड हाउ एक्यूरेटली यू डू दैट पार्ट दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था। सो राइट ना अभी ये मैंने समझा दिया तो ये इरेज करता हूं, सो ये Q1 का वैल्यू आ गया, नाउ वी सी ओवर हियर Q3 के लिए वी फाइंड 3n अपॉन 4 वाला वैल्यू, सो 3 इंटू 60/4, यस तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, क्योंकि 60/4 का वैल्यू 15 आया तो 3 इंटू 15 तो 45, तो इधर लिखेंगे Q3 लाइज, Q3 क्लास लिखता हूं यहाँ पे भी, Q3 क्लास लाइज इन द इंटरवल, अच्छा 45 है तो लेट अस चेक 45 मतलब यहाँ पे 40 है और ये 58 है, तो सारे वैल्यूज 40 के बाद 58 तक ये ग्रुप में एंड 45 ये ग्रुप में लाई करेगा, सो दिस बिकम्स Q3 एंड यहाँ पे लिखेंगे इन द इंटरवल 18 to 20 और इधर आ जाएगा L इज इक्वल टू 18, CF इज इक्वल टू यस इसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू है वो है 40, सो यहाँ पे CF में 40 आ जाएगा, H का वैल्यू ये दोनों का डिफरेंस वो 2 है और F का वैल्यू 18 है, so we write over here as Q3 is equal to L plus 3n/4 minus CF into H upon F, ये हो जाएगा 18 plus 3n/4 45 है minus 40 2 upon 18, ये हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू ये 2/18 है तो इसको मैं रिड्यूस करके 1/9 लिख देता हूँ, यस 2 1 2 9 इसलिए 1/9 लिखा,
सो ये हो जाएगा 18 प्लस 5/9, ये हो जाएगा 18 प्लस, अच्छा 9 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा तो ये 0 आ जाएगा, यस तो यहाँ पे खाली ये पॉइंट आ जाएगा, तो 5 मतलब 50 होता है, 9 50 तो 50 तो नहीं आता है, तो 9 5 45 होता है, वापिस कितना बचेगा, 50 था 45 गया तो 5 बचेगा, वापिस वो 50 कंसिडर होगा, ये आ जाएगा 5 5 5, तो रिकरिंग आ रहा है ये, सो ये हो जाएगा 18.5555, सो इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा 18.556, आई कैन राइट दिस एज, अच्छा क्यों इधर 3 डेसिमल तक लिखा, इधर का टर्म 3 डेसिमल तक, सी जनरली वी फाइंड अप टू मतलब 3rd डेसिमल तक ढूंढते हैं एंड उसको राउंड ऑफ कर देते हैं अप टू 2 डेसिमल, बट यहाँ पे ये जो नंबर था ये कंप्लीटली डिविजिबल था, मतलब इसका डिवीजन प्रोसेस एंड हो रहा था, रिकरिंग वगैरह नहीं आ रहा था, डिवीजन प्रोसेस एंड हो रहा था, तो 3rd डिजिट तक का आंसर मैंने रहने दिया, यहाँ पे क्या है ये रिकरिंग आते ही जा रहा है, तो इसको भी मैंने इधर 3 डिजिट तक था तो इसको भी राउंड ऑफ करके 3 डिजिट तक लिखा, एंड नाउ वी राइट ओवर हियर एज QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2, तो ये हो जाएगा 18.556 minus 14.625 divided by 2, yes ये 6 minus 5 तो ये 1 हो जाएगा, 5 में से 2 3, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 15 बन जाएगा, 15 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 तो ये हो जाएगा 3, यस तो ये हो जाएगा 3.931 डिवाइड बाय 2, एंड इसका आंसर आ जाएगा 2 1 जा, इधर 1 कैरी तो 1 9 मतलब 2 9 जा 18 होता है, 1 कैरी तो ये 6 जा, तो 1 कैरी तो ये 5 और 1 कैरी तो ये भी आ जाएगा 5, सो इट इज 1.9655, ये हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट QD, so value of QD is 1.9655, and if you see with this QD is known, and with this we are done with the question, we copy this question, and with this we also end the session over here. Thank you.